जिन्वू मोनार्क ऑफ जाइंट से पूछता है क्यों रूलर्स ये मॉन्स्टर को अर्थ पर भेजते हैं। तब वो बताता है कि रूलर्स एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अर्थ को एक बैटलफील्ड बना देना चाहते हैं, क्योंकि वो मोनार्क से दोबारा लड़ना चाहते हैं। और रूलर्स का मास्टर प्लान भी बताता है कि दुनिया में मॉन्स्टर्स एक बड़ा खतरा है, पर जो एनर्जी उन्हीं गेट से आती है वो हंटर्स और दुनिया दोनों के काम आती है। लोग मैजिक क्रिस्टल और मैजिक स्टोन्स का यूज करते हैं जो इसी एनर्जी से बनते हैं, लेकिन ये सब एक और बड़ी लड़ाई की तैयारी का हिस्सा है। कुछ पावरफुल बीइंग्स जैसे कि रूलर्स एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं जो फ्यूचर की वॉर को झेल सके, इसलिए मॉन्स्टर का खून और मैजिक एनर्जी मिलाकर दुनिया को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, ताकि जब असली वॉर हो तो दुनिया उससे लड़ सके। जिन्वू पूछता है कैसी वॉर, तो मोनार्क बताता है रूलर्स और मोनार्क के बीच एक युद्ध, और ये एक ऐसा युद्ध होगा कि जो अर्थ है वो बिल्कुल नर्क की तरह हो जाएगी। फिर जिन्वू पूछता है कि तुम बोल रहे थे वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, पर क्यों? मोनार्क उसकी पावर्स का सच बताता है और बोलता है कि तुम जिसकी पावर पजेस करते हो वो तुम्हारी नहीं है। जो इसका ओरिजिनल ओनर है उसने मोनार्क को धोखा दिया और रूलर्स और मोनार्क दोनों ही उसके दुश्मन बन गए, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिन्वू उसको बोलता है कि अगर तुम मेरी तरफ से ही लड़ने वाले हो तो क्यों ना मैं तुम्हें मारकर और अपनी आर्मी में शामिल कर लूं। इस बात पर मोनार्क बोलता है कि मोनार्क और रूलर की बॉडी स्पिरिचुअल होती है, तो तुम उसको शैडोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारा सोल्जर नहीं बन पाऊंगा। अब जबकि मैंने तुम्हें सब बता दिया है तो मुझे इन जंजीरों से बाहर निकालो और आजाद करो। जिन्वू उस पर ट्रस्ट करके उसकी 2 चैन को काट देता है, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा भारीपन है और वो फिर उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इंसानियत की तरफ से लड़ोगे। लेकिन मोनार्क उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसकी कमर पर एक स्टोन लगा हुआ है जिससे वो रूलर्स की कमांड को मानता है, और रूलर्स एक ही कमांड देते हैं कि इंसानों को खत्म करो। जैसे ही जिन्वू को ये पता लगता है, जिन्वू उसको बोलता है कि तेरा जिंदा रहना सही नहीं होगा और उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देता है। लेकिन वो मोनार्क बढ़ते मरते बोलता है कि तू जो कुछ भी चाहता है, जो कुछ भी तुझे अच्छा लगता है और जो भी तू बचाना चाहता है वो सब खत्म हो जाएगा। जिन्वू बोलता है सब कुछ नहीं होगा, और जिन्वू को बहुत ज्यादा एक्सपीज मिलती है, एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और उसकी लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है उस मोनार्क को मारने के बाद, और उसके एक्सचेंज में उसको एक एसेंस स्टोन भी मिलता है। अब स्टोरी में क्रिस्टोफर रीड की एंट्री होती है। तो मिस सेलनर को एक सपना आया था जिसमें वो मारा जा चुका था, तो वो यही बताने क्रिस्टोफर रीड के पास आती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं नेशनल लेवल हंटर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, और उसकी बात नहीं सुनता। और इधर वो गेट खत्म हो गया है और सारी न्यूज फैल गई है कि जिन्वू ने वो गेट खत्म कर दिया और जिन्वू का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। अब हर साल इंटरनेशनल गाइड कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ बहुत सारे हंटर्स को बुलाया जाता है अलग अलग कंट्रीज से। तो थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट बताती है कि एशियन गाइड को भी बुलाया गया है जिसका ऑनर जिन्वू है। और इधर जिन्हो को कॉल आती है कोरिया से और उसको जल्दी ही निकलना पड़ेगा, तो वो चला जाता है। और वहां जाने का रीजन होता है क्योंकि उसके फादर को इटर्नल स्लीप में चले गए हैं और अब वो उठ नहीं सकते, जिससे वो बड़ा परेशान होता है और रोता है। तभी जिन्वू को ये बात पता लगती है, तो जिन्वू शैडो एक्सचेंज का यूज करके कोरिया में जाके उसके फादर को एलेक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है और वहां से वापस आ जाता है। अब जैसा मिसेस सेलर ने गेस किया था वैसा ही होता है और क्रिस्टोफर रीड पर अटैक हो जाता है। क्रिस्टोफर रीड भी अपनी फुल पावर में आके अटैकर्स से लड़ने लगता है। और जिन्वू का अब लास्ट डे है जापान में और वो घर जा रहा है। प्लेन में उसको एडम मिलता है और वो क्रिस्टोफर रीड की वीडियो दिखाता है कि नेशनल लेवल हंटर यूएस में मारा गया है, और हमें लगता है जिसने इसको मारा है वो और कोई नहीं तुम्हारा बाप है। तो जिन्वू उसको हवा में उठा लेता है और बोलता है कि क्या मजाक कर रहा है। वो जिन्वू से माफी मांगता है और बताता है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात छिड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि आप वहां पर सरप्राइज हो, इसलिए मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी। आगे की स्टोरी के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि अगला एपिसोड मैं जल्दी डालने वाला हूँ। बाय।